राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच संबंध। राष्ट्रीय आय की मूलतः दो धारणाएं हैं। पहला घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवं दूसरा राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट। पहला घरेलू उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। घरेलू उत्पाद बराबर घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा। दूसरा राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद बराबर घरेलू आय माइनस शेष विश्व का भुगतान की गई साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन आय या घरेलू आय माइनस शेष विश्व का निव्वल प्राप्ति। जब भी किसी धारणा के साथ सकल ग्रोस जुड़ा हो तो इसका मतलब यह है कि स्थिर पूंजी उपभोग या ह्रास डिप्रेशिएशन को घटाया नहीं गया है। जब हम सकल धारणा में से स्थिर पूंजी का उपभोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो हमें निव्वल या शुद्ध प्राप्त होता है। निवासी रेसिडेंट्स निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनीतिक नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु वह आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त शेष सभी धारणाएं इन्हीं का प्रतिरूप है या इन्हीं पर आधारित है। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं को निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम फाइनल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों चाहे वह निवासी हो या अनिवासी द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग सकल निवेश सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है।